VM खलीलुर्रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राह एतदाल मार्च 2026 का शुमारा मेरे हाथ में है, जिसमें मौलाना मोहम्मद इब्राहिम उमरी अंचाली दामत बरकातुहुम का एक बहुत ही अच्छा मज़मून बउन्वान नूर हिदायत शाया हुआ है। इसे मैं पढ़ता हूँ। इस रमज़ान मुबारक के महीने में सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। सूरतुल क़द्र। बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया है, और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या चीज़ है। शब क़द्र 1000 महीनों से भी बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह अपने रब की इजाज़त से हर काम के लिए उतरते हैं। वो रात सरापा सलामती है, फजर के तुलू होने तक। कुछ ही दिनों में रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। पहले 2 अशरों के मुकाबले में ये ज़्यादा फजीलतों वाला है। इस अशरे की फजीलत शब क़द्र की वजह से है, जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। इस रात को लैलतुल क़द्र यानी क़द्र वाली रात कहा गया है। क़द्र के एक मानी क़द्र वो मंजिलत क्या है, यानी ये रात इस कदर फजीलत वाली है कि इस एक रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर है। और इसके दूसरे मानी तंगी के हैं। इस रात आसमान से इस कदर फरिश्ते नाजिल होते हैं कि उनके लिए ज़मीन की जगह तंग और नाकाफ़ी हो जाती है। मसनद अहमद की रिवायत में है, इस रात में फरिश्ते ज़मीन में कंकरियों की तादाद से भी ज़्यादा होते हैं। जो शख्स इस रात के सवाब से महरूम रहा, यकीनन वो बड़ा बदनसीब है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुतबा दिया और फरमाया, बेशक ये रमज़ान का महीना तुम पर साया फिगन हो चुका है। इसमें ये करात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और जो शख्स इससे महरूम हुआ गोया वो मुकम्मल खैर से महरूम हुआ, और इस रात के खैर से वही महरूम हो सकता है जिसके हक़ में महरूमी मुक़द्दर कर दी गई हो। इब्न माजा। ये रात इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई थी। बाद में इसकी तअयीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से उठा ली गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया शब क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। ये रात सिर्फ जागने की रात नहीं, जैसा कि आम लोगों का मामूल है, और न खाने पीने, फजूल बातों में वक्त गुजारने, मिठाई तकसीम करने और मस्जिदों को सजाने की रात है, बल्कि ये इबादतों का एहतिमाम करने की रात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात खुद भी इबादत करते और आला खाना को भी इसकी तरगीब देते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो आप कमर कस लेते, रातें जाग कर इबादतें
करते और घर वालों को भी इबादतों के लिए जगाते थे। बुखारी। ये रात दुआओं की रात है, इसमें अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि फ़लाँ रात लैलतुल क़द्र है तो मैं क्या पढ़ूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इब्न माजा। आए अल्लाह, बेशक तू बड़ा माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, मुझे माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इसके अलावा इस रात बकसरत तिलावत कुरान, नवाफिल और ज़िक्र व अज़कार की पाबंदी भी करनी चाहिए। एतिकाफ़ उन सुन्नतों में से है जिनकी पाबंदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात तक हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करते रहे। आपके बाद आपकी बीवियाँ भी एतिकाफ़ करती रहीं। बुखारी। रमज़ान के आखिरी अशरे की एक और अहम इबादत सदक़ा फ़ित्र है। ये हर मुसलमान पर वाजिब है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, आज़ाद हो या ग़ुलाम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत वकी बिन चिराग फरमाते हैं कि जिस तरह नमाज में होने वाली कोताही की तलाफ़ी सीज़ा सहू से होती है, इसी तरह रमज़ान के रोज़ों में होने वाली कोताही की तलाफ़ी सदक़ा फ़ितर से होती है। अल्लाह ताला इन अय्याम की कदर करने और उनसे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ बख्शे। आमीन। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छी बातें सुनने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे। खुदा हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।